भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी का रोड शो और नामांकन। कप्तानगंज में जनसभा के बाद रोड शो के बाद भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने किया नामांकन। रोड शो में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर। रोड शो और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी हुए शामिल। कप्तानगंज में आयोजित नामांकन जनसभा को किया संबोधित। अनुराग ठाकुर ने संबोधन के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव, प्रियंका और राहुल गांधी पर भी बोला हमला। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद रथ पर सवार हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। रथ पर सवार होकर अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, दयाशंकर सिंह, भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी, विधायक अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी सहित अन्य नेता रहे रथ पर सवार। कप्तानगंज से रोड शो में शामिल हुए करीब 25 से 30 हज़ार मोटरसाइकिल। ऐतिहासिक रहा भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी का रोड शो में हजारों की संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। रोड शो में दयाशंकर पटवा, अमित गुप्ता, मनमोहन श्रीवास्तव, काजू, अखंड प्रताप सिंह, अभिषेक पटेल, हरीश सिंह, मोहित सोनकर, तारक जायसवाल रहे मौजूद। रोड शो में आलोक पांडे, रैली सिंह, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमन सिंह, अनूप खरे सहित हजार कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे शामिल। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और पूर्वांचल में मैं दावे के साथ कहता हूं, बस्ती जिले के लोगों, नोट कर लेना, जहां भी थोड़ा सा भी अगर कसर होगी तो ओम प्रकाश राजभर कंधा लगा करके इनकी पूरी फौज आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आप सभी लोगों से हम अपने एनडीए के सभी साथियों से अपील करूंगा कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। आप लोग तेज चलिए, हमारा मुकुट निकल अरे यार हम थोड़ा सा आगे मैं सर अंदर हूँ। कर्नाटक की सरकार में पुष्टिकरण का नाटक खत्म नहीं हो रहा। कर्नाटक में जब कांग्रेस का सांसद राज्यसभा का चुना गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 7 बार चाकू घोंप पर उसका गला रेत दिया गया। उसने निकाह करने से मंजूर कर दिया और निकाह करने से जब उसने मना किया तो उसका गला रेत दिया गया। और उस काउंसलर की बेटी को और कांग्रेस के काउंसलर को अपनी बेटी के लिए अगर उसका हक मांगना था तो कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया, उसको भी सीबीआई जांच करनी पड़ी। कर्नाटक में बम धमाका होता है, आतंकवादी भागकर ममता जी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, वहां से जाकर मैं ये पकड़ लेती मेरे भाइयों बहनों। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। राजभर जी का भी उनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पर राजभर जी को जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। हो गया, चलने दीजिए, थोड़ा मंचवा कम करा लीजिए। सहदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी ओर से करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे,
उनका काम नहीं चलेगा। दिल्ली पर अब गौरी, गजनवी, लोधी या मुगलों का शासन नहीं, भारत की चुनी हुई और भारतीयों द्वारा चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा होता है। और पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, अब 3 करोड़ पक्के मकान और बनाएंगे। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी, अब 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेगी। ऐसे ही 70 वर्ष से ज्यादा वालों को मुफ्त में इलाज मिलेगा तो 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलेगा। हर तरफ विकास, विकास और विकास ही होगा। तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनेगा। लेकिन विपक्ष के लोग आज भी जाति के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। आज देश के लोग विकास का स्वाद चख चुके हैं, चाहे वो मुसलमान भाई बहनें क्यों ना हो, वो मोदी के साथ खड़े हैं क्योंकि विकास के साथ खड़े हैं। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी जी ने, पक्का मकान, शौचालय, दवाई से लेकर उनको स्वतंत्रता और अच्छी शिक्षा दिलाई तो मोदी जी ने। राहुल का कहना है कि संविधान में अगर भी बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव ओबीसी का अगर आरक्षण अशोक किसी ने राज छीना सिंह और कम हम किया लोगों के बीच तो है। कांग्रेस पार्टी ने आपका किया। हार्दिक अभिनंदन चाहे वो स्वागत है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र राष्ट्रीय प्रदेश की बात हो लोकदल के और महासचिव ओबीसी का इन्होंने प्रदेश महासचिव अवरेल पटेल जी हम लोगों के बीच है। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई संजय चौधरी जी हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तब तक इसी के साथ हम अपने भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी राज्य मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राठौर जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आशीर्वाद आपका आह्वान करते हैं। अखिलेश यादव ने अखिलेश कोविड को लेकर एक मिनट विपक्ष जो वैक्सीन को लेकर हमलावर है, क्या कहेंगे इस पे? और आरोप लगा रहे हैं घूस लेने का कि वैक्सीन में घूस लिया गया है। वैक्सीन को लेकर आया है, वैक्सीन को लेकर के विपक्ष ने विपक्ष हमलावर है पूरी तरह भाजपा पे भी वैक्सीन को लेकर। वही लोग हैं जो अफवाहें सांसद जी कोविड के टाइम पर भी फैलाते थे कि भारत की बड़ी वैक्सीन मत लगाओ, और ये वही लोग आज अपने चुनाव में हार देकर कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं तो कभी वैक्सीन पर ठीकरा फोड़ते हैं। सच्चाई ये है कि भारत के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई भी, जान बचाई, अनाज की देकर गरीब की थाली भरी भी और आगे भी करेंगे। हमने भूखमरी से भी बचाया, महामारी से भी बचाया और एक बहुत बड़े स्पष्ट देर से कहती है। और इनके विपक्ष के एजेंडा जो मैं कहता था पहले भी, ये लोग भय भ्रम की राजनीति करेंगे, झूठ अफवाह फैलाएंगे। अब ये झूठ तो फैला ही रहे, डीप फेक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, झूठे वीडियोस भी चला रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि विदेशी ताकतों का हाथ भी अब इस चुनाव में दिख रहा है। विकास, विकास और विकास, भारत को विकसित राज्य बनाना, यही हमारा। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जीत रहे हैं? उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हो गई 15 फुट और विकास। मंत्री जी, यूपी से कितनी सीटें जीत रहे हैं? लोकतंत्र रूपी कुआं, अब पानी जो है 30 फीट नीचे। थैंक यू सर। आगे बाकी दलों से है, जनता का खूब समर्थन मोदी जी को मिला है और आप विपक्ष के बयानबाज से समझ ही सकते हो जो वोट जिहाद की बात करते हैं। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, अब जिहाद की बात नहीं, यहाँ लोकतंत्र में बैलेट पेपर तय करता है और भारतीय तय करते हैं कौन सी सरकार चुननी है। वोट जिहाद से कुछ नहीं होगा। जो लोग फरमान जारी करते हैं, फतवा जारी करते हैं, उनकी अब कोई नहीं सुनेगा। लोग चुनी सरकार, मोदी सरकार फिर लाएंगे। सर, अखिलेश यादव ने आज लंबा चौड़ा पोस्ट किया है सर, और उसमें सर अखिलेश यादव ने कहा है सर कि 80 करोड़ लोगों की हत्यारा है कोविशील्ड के लेकर बीजेपी। मुझे लगता है ये शहजादे तब भी भय और भ्रम फैलाते थे, आज भी भय और भ्रम फैला रहे हैं। जनता इनके बहकावे में न तब आई थी न अब आएगी। तब भी मोदी जी की मन की बात सुनी, आज भी मोदी जी को अपने वोट से फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। सर, पुरानी पेंशन की बात नहीं करती बीजेपी।
हमने उसके लिए कमेटी गठित की है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद उचित निर्णय होगा। तो सर इस बार इलेक्शन में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं सर, कितनी सीटें आ रही है आप बीजेपी की? अब की बार 400 पार, जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीतने के लिए आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष कर रही है। ठीक सर, थैंक यू सर। देश की जनता 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश और 140 करोड़ आबादी देश की। आज तो मैं माननीय हरीश द्विवेदी जी के नामांकन में माननीय दयाशंकर जी रात को गए, हम लोग घर आए, आपका निर्देश हुआ, तो जो आज मैंने देखा जुलूस में, हम तो नहीं समझते कि इस चिलचिलाती धूप में अपनी मोटरसाइकिल लेकर के पार्टी के नेता जब सड़क पर चल रहे थे, गिनती तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन ऐतिहासिक अपने जीवन में पहली बार इस चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस। आप ही के पूर्व सहयोगी रहे हैं अखिलेश जी, आज उन्होंने फेसबुक पे काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है और उन्होंने आपके इस समय की मौजूदा सहयोगी पार्टी बीजेपी को हत्यारा बताया है कि कोविशील्ड के जरिए 80 करोड़ लोगों की हत्या करना चाहती है। देखिए, उनके पास विकास के लिए कोई इशू नहीं है कि प्रदेश में, देश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, इलाज लोगों का कैसे हो, रोजगार कैसे पैदा हो। उनके पास विकास के लिए कोई योजना नहीं है, सिर्फ विरोध करना, अनर्गल बयानबाजी करना, उनकी ये हताशा और निराशा दिख रही है। और एनडीए गठबंधन यूपी में 80 की 80 और देश में 400 पार जीत करके सबको जो है पीछे छोड़ देगा। वो आप देखिएगा 4 जून को 400 पार का रिजल्ट। सर आप ही की एक सहयोगी पार्टी के सांसद का सेक्स सीरीज हुआ है, काफ़ी वायरल हुआ है, क्योंकि बीजेपी हमेशा चाल चरित चेहरे की बात करती है, तो ऐसे कैसे हो गया आपने ऐसे सांसदों को अपने इलेक्शन लड़ाया और उसके बाद आप ही की पार्टी है, तो इस पर क्या? ये पार्टी का विषय, हम लोगों का विषय है। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।